चलिए इस बीच हम लोग कर्नाटक की सीटों की बात कर लेते हैं। कर्नाटक की ये सीटें आपके सामने 28 सीटें अब आने जा रही हैं। 25 सीटें थी और एक सीट सहयोगी की थी, तो 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। लेकिन इस बार लग रहा है कर्नाटक में नुकसान उठाना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को। 2019 की तुलना में आप देखिए तो आपके सामने 4 और 6 सीटें जो हैं वो कांग्रेस पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। मतलब भाजपा 22 सीटें जीतने की पोजीशन में दिख रही है, 6 सीटें जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के पास जाती हुई दिखाई दे रही है। और इससे एक चीज और साफ होती है प्राची, ये आपने जेडीएस की सीट को हरा कर दिया है। हासन और मांड्या की जेडीएस की सीट हरा और गहरा हरा, हरा और गहरा भगवाई करना चाहिए कायदे से, क्योंकि बीजेपी के साथ 24 एनडीए 4 कांग्रेस पार्टी। मतलब अगर आप स्टेट में मजबूत होते हैं या अगर आप सत्ता में आते हैं तो कुछ फर्क पड़ता भी है, वो इससे साफ दिखाई दे रहा है। भावेश, फर्क तो जरूर पड़ता है, लेकिन देखिए आप कर्नाटका का इतिहास रहा, बीजेपी 2004 के बाद वहां पे कम से कम 16 सीट जीती है किसी भी लोकसभा चुनाव में। तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए एक्स फैक्टर होता है, वहां पे जो लोग कहते हैं ना साउथ और नॉर्थ का जो एक फैक्टर होता है कि साउथ में बीजेपी के लोग पसंद नहीं करते। कर्नाटका के अलग डायनामिक्स है कि वहां पे लोकसभा चुनाव में बीजेपी को भरपूर वोट मिलता है। नहीं, आपने साउथ में 16 सीटें जीत सकती है, तो कांग्रेस इस बार क्यों नहीं रोक सकती 16 सीटों पर उसकी सरकार है? बताइए। अब क्यों नहीं रोक सकती वो तो कांग्रेस जाने, मैं कोई कांग्रेस का तो स्ट्रेटजी नहीं बनाता हूं। 16 कहा तो 16 पर रोक सकती है, मतलब कांग्रेस के पास ये एक मौका है। मैं ये बात कह रहा हूं कि कांग्रेस क्यों नहीं कर रही, ये लड़ाई की बात है। मैं इसको चिंता ये है कि देखिए क्या और बात करें, मैं हर राज्य में वही बात होती है कि कांग्रेस क्या करे। देखिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। 2014 में एक अरुणाचल प्रदेश के चुनाव को देख लीजिए, उसके बाद से कांग्रेस की सरकार है जो विधानसभा चुनाव के बाद कोई भी सरकार रिपीट नहीं होती है। कांग्रेस चुनाव जीती है, ऐसा नहीं चुनाव जीती नहीं। आप 2018 में 3 राज्यों में चुनाव जीती, अभी चुनाव हिमाचल में, कर्नाटका में चुनाव जीती, तेलंगाना में जीती, लेकिन कांग्रेस की सरकारें रिपीट नहीं होती। क्यों नहीं होती? कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है सरकार में और जनता के बीच में। जो डिलीवरी होना चाहिए वो शायद नहीं हो पा रही। देखिए चुनाव जीतना मतलब होता है दिल जीतना। कांग्रेस यहाँ पे चूक रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास यही एक सबसे बड़ा तरीका है, वो चुनाव जीतते हैं, लोगों का दिल जीतते हैं, और इसलिए बड़े से बड़े उन्होंने एक अपने लिए जो टारगेट रखा उसकी तरफ देखते हैं और उसको पूरा भी करते हैं। देखिए रिपीट नहीं करती, 2004 और 2009 रिपीट ही था। तो मैं और फिर कर्नाटक और हिमाचल तो हारी है ना बीजेपी। अगर विधानसभा चुनाव में रिपीट करने वाली है तो छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट था इस बार जिसमें सभी जो सर्वे थे, सभी जो राजनीतिक पंडित थे वो कह रहे थे कि कांग्रेस रिपीट करेगी और अच्छे तरीके से रिपीट करेगी। लेकिन दिक्कत वही रही कि मुख्यमंत्री और जो उप मुख्यमंत्री जिनको लास्ट में बनाया, तो उनके बीच में सदा लड़ाई रही शुरू से। और कांग्रेस ने कभी उस पर ये नहीं कहा कि मिट्टी डालो इस पे, तुम एक हो जाओ। वही पक्ष भी हम, विपक्ष भी हम, विपक्ष को असली को स्पेस नहीं देना। तो ये बड़े फैक्टर रहे हैं ये। अच्छा एक बार जरा आप नजर और डाल लें पहले। अब जो हम 100 सीटें आपको दिखा रहे हैं ये उनमें भी भारतीय जनता पार्टी जो हाफ सेंचुरी के हाथ लगा चुकी है, यानी सर्वे में 50 सीटें जीतती हुई हमें दिखाई दी। 4 पर केवल कांग्रेस पार्टी। 54 सीटों की हम लोग बात करें, अगर ये अगले 100 में हमने आपको जो अभी तक की 54 सीटें दिखाई है, और अगर जीतनी है कांग्रेस को 5 सीटें जीतनी है 2019 का रिकॉर्ड के लिए भी। 2019 के रिकॉर्ड के लिए भी 5 सीटें और अभी जीतनी बाकी। बिल्कुल ठीक है आपने। 2014 में 200 में 20 सीटें जीती थी। 154 सीटें, 200 में से 147 भारतीय जनता पार्टी हमें जीतती हुई दिखाई दे रही है आज की परिस्थितियों के अंदर। और केवल 7 सीट कांग्रेस पार्टी जो है वो अच्छे से लड़ रही है, यानी जीतने की पोजीशन के साथ लड़ती हुई हमको दिखाई दे रही है। बिल्कुल ठीक कहा। अभी तो कांग्रेस पार्टी को आने वाली बची सीटों में पहले 19 का जो 19 का कह रहा हूं, 14 में तो ज्यादा 19 का जो उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड जो नंबर था उस तक पहुंचना होगा। 9 सीटों तक। 9 सीटों तक। देखिए आगे की हम सीटों पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक बात जो निकल कर आ रही थी विजय जी कि बार बार भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस की तरफ से भी दोष दिया जाता है, विपक्षी दलों की तरफ से दोष दिया जाता है कि ये हमें तोड़ते हैं। आज भी जैसे झारखंड में हुआ, सीता सोरेन जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। तो क्या इसमें बार बार बीजेपी को दोष देना ठीक है, या अपने अंदर भी झांक कर ये देखना होगा कि हमसे लोग छूटकर जा क्यों रहे हैं? ये तो सवाल ही गलत है ना, क्योंकि बीजेपी को दोष देने का कोई मतलब ही नहीं है इस बात को। मैं आपकी पार्टी, आपका संगठन, आपके लोग आपके साथ नहीं जुड़े हुए हैं, तो इसमें आपको देखना पड़ेगा खुद को इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है कि किस तरह से हो रहा है। वो तमाम तरीके की बातें जिसके लिए आप कहें डर है, ईडी है, सीबीआई है, या पैसा है, या पावर है, ये सब चीजें तो 70 साल 60 साल कांग्रेस के पास रही है ना। भारतीय जनता पार्टी के 25 नेताओं के नाम बताइए जो चले गए हो कांग्रेस सरकार के वक्त में बीजेपी से।
इसका मतलब आप संगठन को, अपनी पावर, अपने घर को ठीक नहीं रखेंगे ना, तो दूसरा घर तो हमेशा, दूसरा आदमी तो हमेशा तोड़ना ही चाहता है। उस पर दोष दे लीजिए कितना भी, आप मान लीजिए, मैं उसके दोष को मान लेता हूँ, भाई वो दोष दे रहे हैं, लेकिन वो क्या, उनके लिए क्या दिक्कत है? आप क्यों नहीं तोड़ पा रहे? और नहीं तोड़ पा रहे, कम से कम अपना घर तो संभाल कर रखिए ना। अब आपने सीता सोरेन की बात की, अभी प्रतिभा जी की बात कीजिए। प्रतिभा सिंह वहां पर चली गई है मंडी से, एक सीट आपने बाई इलेक्शन में जीती थी हिमाचल में।